हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ओरल एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब देखो, इसमें भले ही 2 ही सेक्शंस आते हैं, पर हमारा ये वीडियो इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि हम हेयर से एविडेंस से रिलेटेड थोड़ी सी लिटरेचर ज्यादा करेंगे, डिफरेंसेस वगैरह ये सब करेंगे। साथ ही साथ ओरल एविडेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक्स तो है नहीं, पर अगर मैंने बनाई है तो उससे रिलेटेड जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो आई होप आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तो क्योंकि उससे आपकी जो बेयर की प्रोविजन है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और इससे आपका लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। नोट्स के लिए आप लोग देखो, नोट्स के लिए आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा ना खुद ही, जो मैं आपको कर रही हूँ। और बहुत ज्यादा स्पीड है आप स्लो कर लीजिए, बहुत स्लो स्पीड है आप उसको फास्ट कर लीजिए। यूट्यूब में ये फैसिलिटी आपको दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल एविडेंस से रिलेटेड कितने सेक्शन है इसमें? 59, 60। ये आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, सारे फैक्ट देखो, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो कैसे प्रूव करोगे? डॉक्यूमेंट से प्रूव करोगे, अदरवाइज आप कैसे ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो? 59 में है। ओरल एविडेंस कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 3 में। और सेक्शन नंबर 119 में ये बताया गया है कि विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, ठीक है, जो बता नहीं सकता, ठीक है, डम विटनेस मे गिव एविडेंस बाय एनी अदर मैनर। ठीक है, किसी और मैनर से वो अपना एविडेंस दे सकता है। 119 में है। आप 119 अगर आपने ट्रिक्स वाली वीडियोस की होंगी तो कवर कर लिया होगा, नहीं तो आगे जब हम करेंगे तब कर लीजिएगा, कोई एज सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 60। हमारा 59 हो गया। 59 में क्या है? जनरल रूल बताया गया है। अब सेक्शन नंबर 60 में बताया है कार्डिनल रूल ऑफ ओरल एविडेंस। कार्डिनल रूल ऑफ ओरल एविडेंस क्या है? इन लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल ये कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 60 में। ठीक है, सेक्शन 60 लेज डाउन द ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। देखो, अब बेस्ट चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट भी होना चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट तो आप एविडेंस लोगे नहीं। अब इसके बाद डायरेक्ट एविडेंस से रिलेटेड बात करते हैं। हमने क्या किया? सेक्शन 60 क्या बोलता है? बेस्ट। ठीक है, अब बेस्ट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। ठीक है, बेस्ट कैसा होगा? बेस्ट की कॉम्पिटेंस, बेस्ट का टेस्ट क्या है? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? एविडेंस रिफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, जो देखा जा सके। ठीक है, ठीक है, और जिसने देखा है वो बताए, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो देखा जा सके वही बताए, जो सुना जा सके, जिसने सुना है वही बताए, जो परसीव किया जा सके, जिसने परसीव किया है वही बताए। ओपिनियन और ग्राउंड्स ऑफ सच ओपिनियन, हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन सच ग्राउंड्स, ठीक है, उससे रिलेटेड है तो वही बताए। अब देखो, नेक्स्ट है ट्रीटीज से रिलेटेड। अगर कोई एविडेंसेस है तो उन ट्रीटीज को आप क्या कर दो? प्रोड्यूस कर दो। दैट ऑथर इज डेड। ठीक है, ट्रीटीज वगैरह को प्रोड्यूस कर दो। अब वो सब ट्रीटीज कब प्रोड्यूस करोगे आप? कि अगर ऑथर डेड है, ऑथर मिल नहीं रहा है, ये सब कहां पे है? सेक्शन 32 में है। ठीक है, became incapable of giving evidence cannot be called as witness। ठीक है, incapable of giving evidence cannot be called as witness without delay, expense वगैरह वगैरह वाली चीजें, ये सब कहाँ आता है? सेक्शन नंबर 32 वगैरह में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयरसे एविडेंस। ठीक है, पहला तो हम सेक्शन नंबर 60 में फिर से एक बार विजिट करते हैं। सेक्शन नंबर 60 क्या इनकॉर्पोरेट करता है? ये लिखा नहीं हुआ है, ये मैं सेक्शन नंबर 60 का बता रही हूँ। इट इनकॉर्पोरेट्स द इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग ओरल एविडेंस। सेक्शन नंबर 60 में पता ही है ओरल एविडेंस से रिलेटेड है। दैट इज इन ऑल केसेज इट मस्ट बी डायरेक्ट एंड नॉट हेयरसे। क्या पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए? बेस्ट कैसा होना चाहिए? हमने बेस्ट का फर्स्ट पॉइंट जो है हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड क्या है? नॉट हेयरसे। ठीक है, तो ये क्या है? ये अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हेयर से एविडेंस से रिलेटेड हम कर रहे हैं। द एलिगेशन, देखो, अब एग्जाम्पल इसका क्या है? मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर डिफेमेशन। ए बोलता है कि बी के अगेंस्ट बोलता है कि भाई इसने हमको डिफेम किया है। द एलिगेशन इन द प्लेंट आर दैट बी सेड दैट ए हैड कमिटेड बर्गलरी इन कैलकाटा। In this case, the witness who may come from A must say that B said in their presence that A committed theft and they heard it। समझ में आ गया आपको? क्या बोल रहा है? इन दिस केस विटनेस हु मे कम फॉर ए ने बोला ना कि सामने वाले ने हमको डिफेम किया, तो जो विटनेस होगा वो आके उनके पास क्या बोलेगा? बी सेड इन देयर प्रेजेंस दैट ए कमिटेड थेफ्ट एंड दे हर्ड इट। यानी कि जो विटनेस होगा वो बोलेगा कि उसने सुन रखा है इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसमें अगर हेयर से हो जाता तो मतलब कि उसने सुना था कि कोई और कह रहा था, अरे बहुत लंबा, नेक्सस में ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब चीजें हो जाती हैं।
अब हेयर से एविडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो सेक्शन 60 क्या करता है, अलाउ करता है डायरेक्ट एविडेंस एंड प्रोहिबिट्स हेयर से एविडेंस, ये हमने देख लिया, ठीक है। एंड इट रेस्ट अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ऊपर ये जो हमने ए वाला किया ना, ए बी को प्रोसिक्यूट करता है, ठीक है। ए बी को क्यों प्रोसिक्यूट करता है, बोलता है कि इसने इसको डिफेम किया है, ठीक है, डिफेमेशन, ठीक है, डिफेम किया है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए मस से तो उसको विटनेस को, जो इसके साइड से विटनेस आया है, ठीक है, वो बताएगा कि उसने सुना था। अब ऊपर वाले केस में क्या हो जाता है, विटनेस अगर बोलता है कि दैट ही हिमसेल्फ डिड नॉट हियर, विटनेस बोलता है कि मैंने खुद नहीं सुना है, किसी फलाने के लड़के ने फलाने की पनवाड़ी की दुकान पे कुछ बोला था, ऐसे कुछ बोलता है, ठीक है। तो डिफेमेटरी वर्ड्स बट अनदर पर्सन टोल्ड हिम अबाउट इट, सच एविडेंस इज नॉट डायरेक्ट। अब इसने जब डायरेक्टली नहीं सुना है तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेयर से एविडेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हेयर से एविडेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। द टर्म हेयर से एविडेंस इज नॉट डिफाइंड, हेयर से एविडेंस वगैरह जो है वो डिफाइंड नहीं है। समटाइम्स इट मीन्स वॉट एवर अ पर्सन इज हर्ड टू से, ठीक है, सामने वाले ने क्या सुना है, ठीक है, वो सब देखो, अ पर्सन इज हर्ड टू से, अरे सुनी सुनाई बातें, वो सब बातें होती है ना। समटाइम्स इट मीन्स वॉट एवर अ पर्सन डिक्लेयर्स ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बाय समवन एल्स, किसी और ने कुछ बोला और तुम उसको स्टेट कर रहे हो, ठीक है, तुमने खुद से उसको परसीव नहीं किया, खुद से डायरेक्ट नहीं है, सिंपल ये बात है, ठीक है। हेयर से एविडेंस मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज। अब हेयर से एविडेंस का टेस्ट क्या है, पर्सनल नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट ऑन वॉट ही हर्ड फ्रॉम अदर्स, ये समझ में आ गया। हेयर से इज डेरिवेटिव एविडेंस, इट डज नॉट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम क्रेडिट गिवन टू विटनेस, इट रेस्ट ऑन द वेरासिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ अदर पर्सन। क्या है, डेरिवेटिव एविडेंस है, आप किसी और से इसको डिराइव करते हो, कॉम्पिटेंस सामने वाले के कॉम्पिटेंस में डिपेंड करता है क्या, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है, हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। क्या है, हेयर से एविडेंस जो है वो एविडेंस नहीं है। ये कौन से केस में बोला गया था, जेडी जैन वर्सेस एसबीआई। जैन जी ने बोला था कि सुनी सुनाई बातों का आप विश्वास ना करें, ठीक है। इससे आपको ये जैन वाला केस याद हो गया, जेडी जैन वर्सेस एसबीआई। अब इस केस में क्या बोला गया था, हेयर से एविडेंस इज मेड इनएडमिसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से अंडर सेक्शन 60। क्यों है, सेक्शन 60 है, सेक्शन 60 का क्या प्रोविजन है, बेस्ट एविडेंस रूल, ठीक है, BER है, मतलब क्या है, डायरेक्ट होना चाहिए और हेयर से नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए, ये चीजें हमें पता चल गई हैं। द एविडेंस ऑफ अ स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज नॉट कॉल्ड एज विटनेस मे और मे नॉट बी हेयर से, इट इज हेयर से एंड इनएडमिसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस इज टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन अ स्टेटमेंट बाय एग्जामिनिंग अनदर पर्सन। It is not hearsay and is inadmissible when it is proposed to establish the fact that statement was made, ठीक है। मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया है, ठीक है, बट अब मैं आपको वो पैराग्राफ एक बार दिखा भी देती हूँ ताकि आपको क्या है, नोट्स बनाने में इजी रहे। इसमें क्या है, हेयर से एविडेंस इज मेड इनएडमिसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हेयर से अंडर सेक्शन 60। सेक्शन नंबर 60 के अंडर क्या है, एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एविडेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है, एविडेंस ऑफ अ स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन, ठीक है, किसी इंसान को बनाया गया है, हु हिमसेल्फ इज नॉट कॉल्ड एज विटनेस, जो खुद से विटनेस में नहीं आया है, मे और मे नॉट बी हेयर से, ठीक है। एविडेंस ऑफ अ स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन, एक ऐसे इंसान को आपने बताया है स्टेटमेंट जो खुद क्या है, इज नॉट कॉल्ड एज विटनेस, मे और मे नॉट बी हेयर से, इट इज हेयर से एंड इनएडमिसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एविडेंस इज टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ, ठीक है। इट इज हेयर से एंड इनएडमिसिबल, यानी कि वो हेयर से हो जाएगा, उसमें इनएडमिसिबिलिटी लग जाएगी जब ऑब्जेक्ट क्या है एविडेंस का, एस्टैब्लिश करने का ट्रूथ, यानी कि आप सामने वाले को बता रहे हो कि जज साहब ऐसा हुआ था, जब सच बताने वाली बात आती है तब वो क्या हो जाएगा, हेयर से हो जाएगा ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन अ स्टेटमेंट बाय एग्जामिनिंग अनदर पर्सन, ठीक है, ये समझ में आ गया। इट इज नॉट हेयर से एंड इज एडमिसिबल व्हेन इट इज प्रपोज टू एस्टैब्लिश द फैक्ट द स्टेटमेंट वाज मेड, ठीक है। देखो हेयर से एविडेंस क्या है, जनरली क्या है, एक एविडेंस नहीं है, बट एविडेंस कब हो जाएगा, वो जब सिर्फ फैक्ट प्रपोज करना है, ट्रूथ नहीं, ठीक है, सच बताना है, फैक्ट नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड ये वाला केस लॉ है, बहुत जरूरी नहीं है, याद ना हो रहा हो तो छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, हेयर से में आपके पास बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी है। नेक्स्ट है रीजन फॉर इनएडमिसिबिलिटी ऑफ हेयर से, ठीक है, इनएडमिसिबिलिटी ऑफ हेयर से मैंने आपको बता दिया हेयर से क्या है, ठीक है, हेयर से जो है वो ट्रुथ बताने के लिए है, ठीक है, ट्रुथ एस्टैब्लिश करने के लिए एविडेंस में, ना कि फैक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी टेस्टेड बाय, देखो मान लो तुम विटनेस हो, ठीक है, और तुम बोल रहे हो सुनी सुनाई बातें इधर से ये सब, और ये सारे लोग जो है कोर्ट की प्रेमाइसेस के बाहर है, आप कोर्ट की प्रेमाइसेस के अंदर हो और आप बोल रहे हो मैंने सुना था,
तो जिससे सुना था आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इट इज गिवन ऑन ओथ, ठीक है, अंडर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ओरिजिनल डिक्लेरेंट। देखो सिंपल सी ये बात है कि इट इज नॉट गिवन ऑन ओथ, ठीक है, नॉट आना चाहिए इधर, इट इज नॉट गिवन ऑन ओथ। ओथ नहीं है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो भी डिक्लेयर कर रहा है, तो क्या मतलब है इस चीज का? बिना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो आप चाय तक नहीं पीते हो। नेक्स्ट इसके बाद है एज ट्रूथ डेप्रिशिएट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि कहानियां, ठीक है, लोगों से होकर के गुजरती हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो फीलिंग्स है, वो अपना एक जो अंश है उन कहानियों में जोड़ देते हैं, यानी कि डेप्रिशिएट कर देते हैं ओरिजिनल ट्रूथ। कोर्ट को कहानी नहीं सुननी है, कोर्ट को सच जानना है, कोर्ट को फैक्ट इस चीज में नहीं जानना है, कोर्ट को सच जानना है। नेक्स्ट क्या है, इट मे बी इम्परफेक्ट और वॉज मिसअंडरस्टूड और नॉट एक्यूरेटली रिमेम्बर्ड और हैज बीन परवर्टेड, दैट इज इंक्रीज फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन वाला पॉइंट कैसा है? डेप्रिशिएशन वाला ही है। नेक्स्ट क्या है, पर्सन कम्युनिकेटिंग इज नॉट एक्सपोज टू पर्जरी। ऑब्वियसली आप अगर देखो जो इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या है, डेंजर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर परजुरी का नहीं है। तो अब हमें क्या इसमें चीजें समझ में आती हैं? हम मान लो यहाँ पे एक विटनेस बना दें, ठीक है, और उसको बोल दें कि देखो जिससे तुम सुन के आए हो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, तुमको हम ओथ पे भी ये सब चीजें नहीं बुलवा सकते हैं क्योंकि तुमने नहीं बोली है, तुमने कहीं से सुनी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फैब्रिकेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, वो रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डेप्रिशिएशन हो जाता है, ठीक है, डेप्रिशिएशन हो जाता है। और लास्ट इन सब चीजों की वजह से क्या है, आपके पास परजुरी का डर नहीं है, ठीक है। डर में इंसान कई बार सच बोल देता है, पर इसमें इंसान सच नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसने सुना है, तो परजुरी का उसे डर नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो नहीं सकता जिसने बोला है। और ये सारी चीजें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। कई बार लगेगा आपको यार इसको मैं रटू कैसे, इसका कुछ बना दूं, ठीक है, तो मैं इसके बाद देखो स्टोरी बना देती हूं मैं आपको इसके लिए। क्या है, फैब्रिकेशन डेप्रिशिएशन, ठीक है, फैब्रिकेशन डेप्रिशिएशन वेयर देयर इज नो, ठीक है, नो ओथ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ओथ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन लीड्स टू परजरी, ठीक है। ये स्टोरी आप बना सकते हो अच्छे से। क्या है, फैब्रिकेशन डेप्रिपरेशन वेयर देयर इज नो ओथ और क्रॉस एग्जामिनेशन लीड्स टू परजरी। समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक है, फैब्रिकेशन डेप्रिशिएशन वेयर देयर इज नो ओथ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन लीड्स टू परजरी। 5 पॉइंट से अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ हेयर से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सेप्शंस क्या है रूल ऑफ हेयर से के? कुछ एक्सेप्शंस है। कितने एक्सेप्शंस है देखो, सारे सेक्शन वाइज मैं आपको बता दूंगी। ऑलमोस्ट 6 एक्सेप्शंस है और उसके बाद डिफरेंसेस हैं जो छोटी सी देर में खत्म हो जाएंगे हमारे। एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ हेयर से क्या है, हम लोग स्टार्टिंग के सेक्शन से चलते हैं। सेक्शन नंबर 6 ऊपर लिखते जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सेक्शन नंबर 6 किसकी बात करता है? रेस जस्ट स्टे। अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट एक पर्सन ने बनाई है, स्टेटमेंट प्रूव थ्रू अनदर पर्सन एज अ विटनेस। ऑब्वियसली स्टेटमेंट इसने बनाई है, दूसरा इंसान विटनेस पे आएगा, ठीक है। ये तभी एडमिसिबल होगी जब क्या होगा, पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी कि सिमिलर ट्रांजैक्शन है। अब इसमें कौन सा केस आया था? आर वर्सेस फॉस्टर, ठीक है, इसमें भी सिमिलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात थी। जैसे कि द डिसीज हैज बीन किल्ड बाय अ स्पीडिंग ट्रक, ठीक है, स्पीडिंग ट्रक आया उसमें और विटनेस ने क्या किया था, स्पीडिंग ट्रक नहीं देखा था, बट उसने क्या किया था, विटनेस ने एक्सीडेंट नहीं देखा था बट स्पीडिंग ट्रक देखा था एंड द डिसीज स्टेटेड टू हिम व्हाट हैपेंड, ठीक है। स्पीडिंग ट्रक केस है ये, समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एडमिशन एंड कन्फेशन। सेक्शन नंबर 17 से लेकर के 30। फर्स्ट क्या हो गया, 6 हमने ऊपर लिख लिया था। दूसरा क्या हो गया, 17 से लेकर के 30। स्टार्टिंग के ही सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2 वाले वही आएंगे इधर, ठीक है। तो क्या है, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। इसमें क्या है, व्हेन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ कोर्ट। क्या आउटसाइड ऑफ कोर्ट? अरे एडमिशन कन्फेशन आप आउटसाइड ऑफ कोर्ट करते हो ना, कोर्ट में जाके थोड़ी आप एडमिट कर देते हो हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज इट प्रूव्ड? थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस टू हुम एडमिशन और कन्फेशन इज मेड, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी ये बात कही गई है, एडमिशन कन्फेशन जो है of guilt which takes place outside the court is proved through the testimony of witness to whom the admission or confession was made, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? such witness is not a witness of fact as he has not seen the main occurrence but had only heard about it from the party who made such admission or confession। किसी और ने एडमिशन और कन्फेशन किया है, ये मान लो पुलिस वाला है, मजिस्ट्रेट है, इन्होंने एडमिशन और कन्फेशन किया है, ये जा करके बता रहे हैं, ठीक है, कि इसने एडमिशन कर लिया है।
समझ में आ गया इतना। अब ये जाकर के बता रहे हैं ये क्या है, ही हैज हर्ड इट, ठीक है। तो ये क्या फैक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ही इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट, ठीक है, ही इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट एज ही हैज नॉट सीन द मेन अकरेंस बट हैड ओनली हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द पार्टी हु मेड सच एडमिशन ऑन कन्फेशन, ठीक है। यानी कि क्या है, ये ट्रुथ बता रहे हैं। समझ में आ गया, वो जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था वो कैसे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड। ये क्या, यहाँ पे आप लिख लो 30 के बाद 32, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड। 32 बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया और सबको ये सेक्शन जो है ना याद भी रहता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना बताएंगे। देखो एक डेड है या फिर कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस सर्टेन रीजंस की वजह से, जो कि आपको 32 में करवाए हैं, ठीक है। तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जो रिसीव हो गई है वो क्या है, उसने सुना है, तो वो क्या कर देगा, उसको एज अ एविडेंस प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट इसके बाद 4th पॉइंट क्या है, एविडेंस गिवन इन फॉर्मर प्रोसीडिंग्स। फॉर्मर प्रोसीडिंग्स में अगर एविडेंस दिया है तो इफ इट इज यूज बाय सेम पार्टीज तो क्या हो जाएगा, अगर विटनेस डेड है और नॉट अवेलेबल है, ऑब्वियसली 32, 33 के सिमिलर रीजंस है, तो क्या हो जाएगा, उसको यूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है 5th पॉइंट, एक पॉइंट और बचा है, स्टेटमेंट्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 34 से 38। अकाउंट बुक है, ठीक है, अकाउंट बुक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मैप्स है, चार्ट्स है, ये सब क्या है, और नॉर्मल कोर्ट्स में अगर किए जा रहे हैं तो उनको जिसने देखा है सुना है वो यूज कर सकता है। 6th पॉइंट है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिटरेचर है, ये किस में आता है, सेक्शन नंबर 45 से 51 में आता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी करवा रखा है, देख लीजिएगा आप उसे। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर सेक्शन 45 और ऑल्सो एक्सेप्शन टू रूल ऑफ हेयर से। प्रोविजर टू सेक्शन 60 क्या बताता है, ये देख लो, प्रोविजर टू सेक्शन 60 बताता है, स्टेट्स दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटीज, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना ट्रीटीज वाला, offered for sale and the grounds of such opinion may be proved by production of such treatise if the author is dead or otherwise not available, ठीक है, ये treatise से रिलेटेड है। बाकी इतनी बात है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो हेयर से वगैरह हो सकता है, उसमें और कुछ ये सब नहीं लगेगा, हर जगह एक्सपर्ट आपको आके बता नहीं पाएगा। और एक्सपर्ट कैसे निकालता है, एक्सपर्ट ने खुद नहीं देखा है पर उसका ओपिनियन जो है उधर मैटर करता है। नेक्स्ट इन लास्ट इसमें जो चीज बचती है वो आता है डायरेक्ट एविडेंस और हेयर से एविडेंस। जल्दी से कर लेंगे। डायरेक्ट एविडेंस क्या है, खुद के परसेप्शन में दिया जाता है, और ये क्या है, डेरिवेटिव एविडेंस है। नेक्स्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ओरल एविडेंस, और ये क्या है, डेरिवेटिव एंड एडमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। ओरल एविडेंस पे बेस्ड है पर क्या है, एक्सेप्शनल केसेस पे ही एक्सेप्ट किया जाता है। और डायरेक्ट एविडेंस क्या है, ओरल का एविडेंस हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 पर्सन और जैसे कि जो कि विटनेस है इज अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टेस्ट कर सकते हैं उसकी वेरासिटी। इसमें क्या है, जो ऑथर वगैरह है, ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट, उसको और मतलब ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट जो है इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रॉस एंड द विटनेस इज नॉट द ऑथर। सिंपल बात है, विटनेस ऑथर एक होगा और विटनेस अलग होगा, ये समझ में आ गया, ऑथर और यहाँ पे क्या है, वो क्या करेगा, अपनी स्टेटमेंट वगैरह देगा, ये सब अलग अलग पर्सन है। इसी के साथ हमारा ये जो है पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा रिसेंट में पूछे गए थे। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, उसको क्या है, एक्सक्लूजन है। ये किसमें दिया है, सेक्शन नंबर 59 प्लस सेक्शन नंबर 60 जो है, इसको मिला करके कर देना कि एक्सक्लूड क्यों किया जाता है। इसमें हेयर से की बात मत करना, बस इतनी बात है कि एक्सक्लूड किया जाता है क्यों। पहली बात तो वो बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में बात करता है, ठीक है। और वो क्या है, जो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव कैसे करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट के थ्रू ही करना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बोला गया है कि वो क्या है, ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया ना, सेक्शन नंबर 60 में क्या है, बेस्ट, ठीक है। बेस्ट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और हेयर से नहीं होना चाहिए, ये समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट वाला पोर्शन आप बता देना। और क्वेश्चन जो पूछा गया, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू हेयर से एविडेंस विद एक्सेप्शंस इफ एनी, ठीक है। हेयर से एविडेंस का जो रूल है, ठीक है, सारे रूल्स जो सेक्शन नंबर 60 में रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, कि देखो एक तो इंपॉर्टेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ये सारी चीजें ओथ पे नहीं है, ठीक है, ओथ पे नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद बाकी और जो 2 पॉइंट्स बताए थे कि बहुत सारा क्या है, मिक्सअप हो जाता है बहुत सारी चीजों का, और फिर इसके बाद आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और इसकी वजह से परजरीब का भी आपको डर नहीं होता है, ये सारी चीजें। और एक्सेप्शंस आप कौन कौन से बताओगे, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के एंड में सेक्शन नंबर 51 तक जितने पॉइंट्स मैंने आपको करवाए वो सारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। तो ये हमारा प्रोवाइड हो गया है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगे। साथ ही साथ इसके ट्रिक्स वाला वीडियोस आप साथ साथ में देखते रहो, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपके मेंस के प्रोविजंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।